हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जो दुवे होता है वो उस कमांडर की दोनों कंडीशन को मान लेता है और अब वो उस फ्रोजन फॉरेस्ट के एकदम डेप्थ में चले जाते हैं, जिसके राउंड लेक के आसपास वो अपना कैंप सेटअप करते हैं। लेकिन वो लेक काफी ज्यादा खतरनाक होती है, जिसमें पिराना मछली की भरमार होती है जो कि लोगों के ब्लड को सक कर लेती है। आगे एपिसोड शुरू होता है और हमें उसी रात के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे उस ग्रुप के कुछ जो बंदे होते हैं वो आसपास पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पे कुछ बंदों को एक अजीब सी आवाज उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस ग्रुप में से जो एक मेंबर होता है उसे नेचर कॉल आता है और वो थोड़ी देर के लिए बीच में ही कहीं रुक जाता है। लेकिन जब वापस आके देखता है तो उसके जो ग्रुप के मेंबर्स थे वो काफी दूर तक चले गए थे। लेकिन जैसे ही वो उनके कदमों के निशान को फॉलो करते हुए उसके पीछे जाता है, वो ये देख करके सरप्राइज रह जाता है कि उन सभी की पहले ही मौत हो चुकी है। अब वो बंदा अपनी जान को जैसे ही बचाने के लिए वहाँ से भागता है, उसका सामना होता है उन्हीं के ग्रुप के एक मेंबर के साथ, जो कि अब पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी बन चुका होता है और ये ज़ॉम्बी उस बंदे को ही मार डालता है। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ कमांडर समेत सभी को ये पता चलता है कि उनके बंदों की अचानक से मौत हो चुकी है जब वो पिछली रात उस फॉरेस्ट में पेट्रोलिंग करने के लिए गए थे। और इन्हें जिस तरह से क्रूशली इस तरह से किल किया गया है, उन्हें नहीं लगता कि ये किसी दूसरे गैंग का काम है। ये जरूर कोई मॉन्स्टर ही है जो हम पे इस तरह से छुप के अटैक कर रहे हैं। अब आगे कमांडर अपने ग्रुप के मेंबर्स की एक टुकड़ी बनाता है जो कि उस मॉन्स्टर को जाके सर्च करेंगे, लेकिन दुवे उसे ये कहते हुए रोक देता है कि उसके पास इससे बेटर प्लान है। और आगे हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां उनका ये प्लान होता है कि वो उस मॉन्स्टर को बाहर निकालने के लिए उसके सामने एक चारा फेंकेंगे और ये चारा बनने वाला और कोई नहीं बल्कि उन्हीं के ग्रुप का एक मेंबर होगा, जिसपे वो दूर से ही कड़ी नजर रखेंगे। हाँ, दुवे भी उनके सामने ही उस बंदे पे नजर रख रहा होता है, जिसपे कमांडर उसे कहता है कि तुम चाहो तो टेंट में जाके आराम कर सकते हो। यहाँ दुवे उसे कहता है कि मैं कोई वेकेशन पे नहीं आया हूँ जो आराम करूंगा। अब आगे हम उस चारे वाले बंदे को देखते हैं जिसके डर के मारे हालत खराब हो रही थी और अचानक से उसे झाड़ियों में कुछ के आहट के आने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है और अपनी मशाल को उसके सामने फेंकता है, उसे पता चलता है कि वो उन्हीं के ग्रुप का एक मेंबर है, लेकिन अब वो पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी बन चुका है और वो ज़ॉम्बी उस पे भी अटैक करता है और उसे भी इन्फेक्ट कर देता है। आगे सभी लोग उस ज़ॉम्बी पे टूट पड़ते हैं, लेकिन ये देख के सरप्राइज रह जाते हैं कि उसके साथ कई सारे और भी ज़ॉम्बी आ गए हैं जिन्हें पिछले रात ही उस ज़ॉम्बी ने इन्फेक्ट किया था। अब आगे सभी लोग यहाँ ज़ॉम्बी को किल करने लगते हैं, लेकिन वो ज़ॉम्बीज़ की तादाद ज्यादा थी और जैसे ही वो दूसरे को इन्फेक्ट करते थे वो भी यहाँ ज़ॉम्बी बन जाते हैं। और अब यहाँ दुवे भी अपने मैजिक का यूज करते हुए उनकी लगातार मदद कर रहा होता है। अब ये फाइट उनकी काफी देर तक चलती है और उसी दौरान हम उस कमांडर की अपार शक्तियों को भी देखते हैं, क्योंकि अपने भाले जैसे वेपन का यूज करते हुए लगातार उन ज़ॉम्बीज़ को किल कर रहा था। थोड़ी देर इसी तरह फाइट कंटिन्यू रहती है और अचानक से वहाँ चारों तरफ शांति फैल जाती है। इतने में डैनियल वहाँ पे चिल्लाते हुए आता है कि आखिर वो लोग सक्सेसफुल हुए, लेकिन सभी की नजर चारों तरफ वहाँ पर बिखरी लाशों की तरफ पड़ती है और ये देख के वो कहीं ना कहीं सैड ही थे कि आखिर उन्होंने अपने ही बंदे को तो यहाँ पे मारा है क्योंकि उस ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड हो चुके थे। तभी उन्हें वही विचित्र सी आवाज सुनाई देती है और ये जो आवाज होती है एक मरमेड के गाने की आवाज होती है। जैसे ही वो बचे कुचे बंदे इस आवाज को सुनते हैं वो पूरी तरह से उसके वश में आ जाते हैं और फिर वो उस मरमेड की आवाज को फॉलो करने लगते हैं। यहाँ हम दुवे को भी देखते हैं कि जो उस आवाज पे पूरी तरह से मंत्रमुग्ध होते हुए आगे बढ़ रहा होता है कि तभी अचानक से उसके जो स्पिरिचुअल स्पिरिट शामिल होती है वो उसे जगाती है, जिसपे दुवे उस वशीकरण से तो जाग जाता है और यहाँ वो एक एक करके उन बंदों को इस आवाज के पीछे जाने से रोकता है। लेकिन पूरी तरह से वो इसके मंत्रमुग्ध हो चुके थे और वो तेजी से उस लेक की तरफ आगे बढ़ ही रहे थे। यहाँ दुवे के कई बार कोशिश करने के बावजूद भी वो उन्हें उस आवाज के पीछे जाने से रोक नहीं पाता और हम यहाँ पे देखते हैं कि अब वो बंदे उस लेक में गिरते जा रहे थे उस आवाज का पीछा करते हुए। तभी हम आगे दुवे को देखते हैं जो कि अब उस कमांडर को उस लेक में गिरने से बचाने की कोशिश कर रहा होता है। इनमें शामिल अपीयर होती है जो भी उस आवाज से अफेक्ट हो चुकी थी कि तभी शामिल को यहाँ पे याद आ जाता है कि ये वही साइकिक लेक मॉन्स्टर है। अचानक से उसके माइंड में काफी सारी बातें चलने लगती है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। इतने में हम देखते हैं कि जो पहले बंदा उस लेक पे गिरा था वो भी ज़ॉम्बी बन चुका था और आगे बढ़ता है यहाँ पे दुवे पे अटैक करने के लिए कि तभी शामिल अपने पावर से उस अटैक को रोकती है। यहाँ पे दुवे काफी खुश हो जाता है और उसे लगता है कि वो बोल्ड जादूगर उसकी मदद करने को आया है, लेकिन जब वो पीछे देखता है तो वो और कोई नहीं बल्कि शामिल होती है। यहाँ शामिल अपने उग्र अवतार में आ चुकी थी और यहाँ पे वो एक ऐसा फॉर्मेशन क्रिएट करती है जिसके मात्र एक अटैक से ही उस लेक से निकलने वाले हर एक ज़ॉम्बी का खेल खत्म हो जाता है।
अब शामिल के यहाँ पे इस मूव से दुए भी हैरान रह जाता है, लेकिन उसे ये विश्वास था कि शामिल तो यहाँ पे मात्र एक स्पिरिट है, वो हम सभी को यहाँ नहीं बचा सकती है। लेकिन तभी हम शामिल को देखते हैं कि वो उस मरमेड के सॉन्ग को बंद करने के लिए वहाँ पे एक जोरदार दहाड़ लगाती है। अब इसकी चीख वाकई काफी ज्यादा खतरनाक होती है, जो कि उस सायरन विच के जैसी लग रही होती है। सायरन विच की कहानी का आप लोगों को तो पता ही होगा कि कैसे उसकी आवाज के पीछे सारे मंत्रमुग्ध होते ही उस लेक में गिर जाया करते थे, उसके जिस्म पे लगे धन को पाने की लालच में। बाय द वे अब आगे बढ़ते हैं, जहां हम उस मरमेड को देखते हैं जो कि उस शामिल की आवाज को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, और उसके उस लेक में गिरते ही हम देखते हैं कि उसका ये वशीकरण का जादू होता है पूरी तरह से खत्म होता है, जिससे सभी लोग वहाँ पे बेहोश हो जाते हैं। और आगे हम अब उसी लेक से एक बहुत ही बड़ी मॉन्स्टर को निकलता देखते हैं, जो कि उस मरमेड को ही उसने निगल लिया था। लेकिन उसके निकलते ही शामिल यहाँ उससे कहती है कि तुम्हारी इतनी औकात कि मेरे सामने भागने की कोशिश कर रही हो और मेरे सामने अपने इस बैड मैजिक का प्रदर्शन कर रही हो। आगे हम यहाँ शामिल की आंखों को पूरी तरह से बदला हुआ देखते हैं, और वो मात्र अपने फिंगर का इस्तेमाल करती है और उसके एक इशारे से ही वो हवा में कट का निशान लगाती है, जिससे हम उस बड़े से मॉन्स्टर को 2 भागों में बढ़ता हुआ देखते हैं। आगे शामिल उस लेक मॉन्स्टर के इनर कोर को निकाल लेती है और दुए के पास पहुंचती है और उसे जैक कह के पुकारते ही वो हवा में गायब हो जाती है। तभी यहाँ पे दुए को याद आता है कि आखिर ये जैश रॉलिंग कोई और नहीं बल्कि उसी के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर थे, और जो कि शामिल के ही हस्बैंड थे। अब यहाँ दुए ये जानकर सरप्राइज रह जाता है कि आखिर शामिल ने यहाँ पे डिसअपीयर होने से पहले उसे जैक रॉलिन कह के क्यों पुकारा। यहाँ सीन कट होता है और अगले सीन में हम उसे कमांडर को देखते हैं, जो कि दुए का यहाँ पे थैंक्स कह रहे होते हैं एक पोटली देते हुए, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि कल रात दुए ने अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके उनके सारे ब्रदर्स की जान बचाई है। इस पे दुए उसे ये कहते हुए उस मनी को लेने से इनकार कर देता है कि हम दोस्त हैं और फ्रेंड्स के बीच इस तरह की पेमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, और अगर उन्हें कुछ देना ही है तो वो कमांडर से ये आग्रह करता है कि वो उसे मैप को रखने की परमिशन दे दे, जिस पे कमांडर उसे ये कहते हुए उस मनी को थमा देता है कि अगर तुम मेरे फ्रेंड हो तो इसे एज अ फेयरवेल गिफ्ट मेरी तरफ से रख लो। अब आगे उस कमांडर की ठहाकेदार हंसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं होता है फिनिश। अब इस एपिसोड के खत्म ही होते ही हमें आने वाले एपिसोड के प्रीव्यू भी दिखाए जाते हैं, जो कि वाकई में काफी अमेजिंग है। इसे आप लोगों ने जरूर कंटिन्यू करना है हमारे इस न्यू चैनल पे, क्योंकि इस सीरीज ने मुझे काफी अमेज किया है। तो गाइज आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे इस न्यू चैनल को भी जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाली एंटरटेनमेंट सीरीज का आप इसमें मजा ले सकें। साथ ही आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हाँ अगर वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो ना तो प्लीज इसे लाइक कर दें, क्योंकि आपके लाइक की हमें बहुत ही ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है गाइस। क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि हमारी प्रीवियस चैनल में 2 स्ट्राइक्स ऑलरेडी मिल चुके हैं, इसके कारण उसे अब कंटिन्यू कर पाना काफी मुश्किल होने वाला है। तो ऐसे टाइम में हमें आपकी सपोर्ट की काफी जरूरत है, तो प्लीज हमारे इस नए चैनल को कर दो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत ही जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट से अमेजिंग एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।